नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। मैं आपके साथ तनुश्री भोगल। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और इस संस्था के मालिक भाई दारा सिंह जी और आप सबके और देश के लाडले रवि दहिया जी और ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, ये आप में से ही निकले हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अपना अभिनंदन दें इनको और इनसे प्रेरणा लें। ये मेहनत से ही हम यहाँ पहुंचे हैं। ये भी मंच पर बैठे हमारे दूसरे मुख्य अतिथि पवन सहरावत जी, जो कि कबड्डी के एशिया के बेस्ट कबड्डी रेडर बने हैं, कैप्टन है इंडिया टीम के। और अभी जो कबड्डी लीग हुई थी उसमें भारत की तरफ से सबसे महंगे खिलाड़ी करीबन 2 करोड़ 25 लाख, कितना था जी? 2 करोड़ 25 लाख। 2 करोड़ 25 लाख के इनकी वो थी, हाईएस्ट इंडिया में। तो ये सब आपके लिए आए हैं, आपको यहाँ ये बधाई देने, आशीर्वाद देने आए हैं। इस फेडरेशन के अध्यक्ष लव सहरावत जी, जनरल सेक्रेटरी सचदेवा जी और इस गेम के संस्थापक इंडिया में देवेंद्र जी और मिसिस देवेंद्र और जितने भी यहाँ हमारे तनसूडों से जुड़े हुए कोच हैं, मैनेजर हैं, सब स्टेट से आए हुए पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, मैं बस एक ही चीज ये आपको कहना चाहता हूं कि असंभव कोई चीज नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। ये जो ये बैठे हैं आपके आगे, ये आपके बीच में लाने का मकसद एक ही है। ये सब अर्जुना वाडी है, देश की दौलत हो आप भी, और इसीलिए मैं आपके बीच में किसी पॉलिटिशियन को न लाके खिलाड़ियों को आपके बीच में देवेंद्र जी और लव सहरावत जी की ये कोशिश होती है खिलाड़ी आए। आप क्यों नहीं ऐसे बन सकते? जब भी बन सकते हो जब आपका टारगेट ऊंचा होगा। कभी भी ये मत सोचो कि मैं नहीं बन सकता। ये मेरा गांव है, मैं इसी गांव में पैदा हुआ था। आज से 66 साल पहले यही इसी गांव में पैदा हुआ था। कभी नहीं सोचा था कि हम अर्जुन अवार्डी होंगे, द्रोणाचार्य होंगे, पद्मश्री होंगे, पद्म भूषण होंगे, एशिया गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, कॉमनवेल्थ मेडल, तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अच्छे गुरु मिले, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी और एक टारगेट लेकर चले हम। तो जब आज देखो हम सब कुछ बने, तो यही आपने करना है। आपके माँ बाप, आपके गुरु कभी भी आपको डांटे उसका बुरा नहीं मानना है। वो बहुत बड़ी शक्ति है। गुरु कहाँ अपने शिष्य को पहुंचा देता है। माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, वो कमा के लाते हैं तो मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए, इसको कोई कमी न रह जाए। तो इसलिए कभी वो आपको डांटे उसका बुरा नहीं मानना है। मैं जितने भी कोच हैं उन सबको भी बधाई देता हूं, क्योंकि आप सबके कारण ये खेल इस ऊंचाइयों पे पहुंचा है। अभी जल्दी ये एशियन गेम में और ओलंपिक में शामिल हो रहा है, तो इसके लिए खूब मेहनत करो। बहुत ज्यादा खिलाड़ी को रिस्पेक्ट है। आज ये जो बैठे हैं ना ये आपके सामने, ये सब गरीब परिवार से हैं। पवन के पिताजी यही इसी गांव में चाय की दुकान चलाते थे। आज ये देखो पवन कहाँ है, इसने अब कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने इसको, अपने बच्चे को। रवि दहिया के पिताजी आज भी खेती करते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर गांव है उनका। रवि दहिया का गांव यहाँ से 10 किलोमीटर है। जो आप नरेला स्टेशन पर उतरे हो तो नरेला से 2 किलोमीटर दूर इसका गांव है। पवन सहरावत इसी गांव का है और ये सामने ये इसी का मकान है, यही रहता है। इसी स्टेडियम में खेला है। तो क्यों नहीं बेटे, आप बन सकते हो। बस मेरा यही आशीर्वाद है कि आपने चैंपियन बनना है और ऊंचाइयों को छूना है। वो जब भी छुओगे जब आप मेहनत करोगे। कोई चीज आज ये इनके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की इज्जत, रिस्पेक्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये तो क्योंकि मेरे शिष्य हैं, तो इसी वजह से वो आपके बीच में लोग तो इनको देखने को तरसते हैं। तो लेकिन मेन मकसद हमारा यही था कि एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, तो मैं इसने अच्छे उसके लिए
जो स्कूल के मैनेजर हैं ललित मित्तल जी, जो आपकी व्यवस्था कर रहे थे, एक बार उनके लिए भी ताली बजा दो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है 600 आदमी को ठहरना उनको सर्दी के टाइम पे। हमारी जो अनाउंसर हैं बहुत अच्छा आप कवर कर रहे हैं। और फिर मैं जितने भी पेरेंट्स हैं आपको भी यही कहूँगा कि ये बच्चे अब आपके नहीं हैं, ये देश की धरोहर है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई, मैं यहाँ से 12 साल का चला गया था इस गांव से दिल्ली में कुश्ती सीखने के लिए। गुरु हनुमान जी मेरे गुरु जी हैं। तो ये गांव से दूध लेके जाते थे यहाँ से और दिल्ली तक करीबन 25 किलोमीटर पड़ता है। तो ये दूध लेके जाते थे तो दूध को नीचे नहीं रखते थे बस में, डोली को या तो अपने पैरों पर रखते थे या हाथ में रखते थे कि कोई गंदे पैर हैं। तो ऐसी चीज बनाने के लिए मैं डीएसपी भर्ती हो गया था पुलिस में। इन्होंने मना कर दिया, नहीं हमने तो वर्ल्ड चैंपियन बनवाना है, हमने तो वर्ल्ड चैंपियन बनवाना है। नौकरी नहीं करी। हर चीज संभव है, यही मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं। मैं पहली कुश्ती लड़ा था, मुझे 25 पैसे मिले थे। मैं 4 कुश्ती जीता था तो 4 चवन्नी इनाम में मिली थी। और जब मैंने कुश्ती फिनिश की, एक कुश्ती लड़ने के मैं 5 लाख रुपए लेता था। तो क्यों नहीं पहुंच सकते बेटे? सब चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी। ये बच्चे बैठे ना, ये आप में से निकले हुए हैं। मैं पुनः देवेंद्र और उनकी पूरी टीम को, सचदेवा जी, लव सहरावत और जितने भी हमारी स्टेट के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी आए, सबको अपना आशीर्वाद देता हूँ। इन्हें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था तो सुशील कुमार ने एक शब्द कहे थे, जी ये आपका ओलंपिक मेडल है। और वाकई में गोल्ड इसके गले से गया। ओलंपिक बहुत बड़े गेम होते हैं, खेलों के समझो कि वो महाखेल हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो उसके बाद में जब हम दिल्ली आए तो वो स्पेशल इसको ट्रेनिंग करवाता था, सिर्फ किसके लिए? ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए, क्योंकि सिल्वर और ब्राउन तो पहले आ चुके थे, 5 मेडल हमारे पहले आ चुके थे। तो मेरा कहने का मतलब है, रवि जो है वो इतनी मेहनत करता है कि कभी जैसे सुशील को डांटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसे ही इसको बस एक बार कहना है, उसके बाद में ये इसको रोकना पड़ता। आप भी आज भी अभी जैसे इसने बताया कि अभी इसका टारगेट अगला ओलंपिक मेडल है, बीच में एशियन गेम है, लेकिन गोल्ड का चांस है। पवन जैसे बता रहा है, तो लेकिन पवन को बनाने में भी सुशील कुमार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सुशील कुमार ने ही इसको नौकरी लगाया था रेलवे में। और इसके ऊपर विशेष हाथ था, इसको जो लीग में भी जो इसको मेंबर बनवाया, तो वो तो इसीलिए बेटे मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आप सबके ऊपर हमारा और इनका सबका हाथ है आपके ऊपर। लेकिन आप आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो, तो पीछे मुड़ के देखो ही मत। टारगेट ये मत रखो कि मैंने पार्टिसिपेट करना, नहीं, ये टारगेट रखो भाई जीतना है, इसको अगली बार मैंने हराना है। हराओगे किस चीज से? मेहनत से। चलो मैं दोनों को